अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज की इफ्तारी जो है वो स्पेशल है क्योंकि आज जो है वो हस्बैंड की बर्थडे है। तो रोज़ा था दिन भर और बच्चे जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थे कि मम्मी हम लोग कोई केक वगैरह लेके आएंगे और बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन रोज़े में मुश्किल ही है। तो मैंने सोचा कि चलो इफ्तारी कुछ स्पेशल बना दी जाए कि चलो वो खुश हो जाएंगे और बच्चे भी, उनको भी फ़ील हो कि हमने कुछ ना कुछ किया है, ये ना लगे कि हमने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बर्थडे को लेके काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। और उन्होंने कितने दिन पहले ही मुझसे, जब अप्रैल स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि पापा की बर्थडे कब है। तो मैंने उनको बताया, तो उनसे वेट नहीं हो रहा था कि कब दिन आए और हम उनको जो है वो सरप्राइज़ दें। जब वो सुबह सो रहे थे तो ये दोनों जाके ना उनको जगाया और बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोला। तो खैर मैंने फिर ये सोचा कि चलो मैं कुछ ना कुछ बना देती हूँ इफ्तारी में। और वैसे भी चिकन काफ़ी सारी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ इससे ही बना देती हूँ। तो मैंने ये लेग पीस लिए हैं, मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं क्योंकि मुझे पता है कि बाद में ये सारी बच जानी है। और ऐसे ही हुआ, सारी बच गई क्योंकि इफ्तारी के बाद ना बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया जाता। और फ्रूट चाट के अलावा तो हमारे घर में बिल्कुल कुछ खाया जाता ही नहीं, ज़बरदस्ती भी खाओ ना तो भी नहीं खाया जाता। तो खैर मैंने चिकन को मसाला लगा के अब मैं इसको साइड पे रख रही हूँ। मैंने जैसे इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं और अब मैं इसको रैप करके आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तकरीबन घंटा हो जाएगा क्योंकि फिर मुझे बच्चों को लेने जाना है मस्जिद। मैं ये सारी तैयारी जब बच्चे मस्जिद में उस टाइम पे कर रही हूँ, ये सारी जो है प्रिपरेशन मैं पहले कर लूँगी और फिर जब मैं उनको लेके आऊँगी तो टाइम जो वो कम होगा तो उसमें मैं जस्ट फ्राई कर सकती हूँ चीज़ें, या जो रहता होगा वो बना लूँगी। तो खैर उसके अलावा मैं चिकन मैंने निकाल लिया है, इसको मैं बेसन डाल के इसके अंदर मैं चिकन के पकोड़े बना रही हूँ। साथ में मैंने बनाए थे चावल और साथ में मैंने बना लिया था फ्रूट चाट और चना चाट और समोसे और सीख कबाब मैंने बनाने थे, लेकिन वो मैं जब टाइम आया ना तो मुझे भूल ही गए। बाद में मैंने टेबल पे देखा, मैंने कहा किसी चीज़ की कमी है, लेकिन वो बाद में मुझे याद आया कि मैंने ये दो चीज़ें तो बनाई ही नहीं थी। अच्छा खैर चिकन को मैं थोड़े छोटे पीसेस में काट रही हूँ क्योंकि बड़े पीस जो होते हैं ना वो फ्राइंग में फिर सम टाइम अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। तो छोटे पीसेस होना तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो मैं इनको मीडियम सा कर रही हूँ और उसके बाद मैं गई हूँ, बच्चों को मैंने उठाया है मस्जिद से और फिर आ गए हम लोग केक लेने। और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि हम लोग केक लें क्योंकि केक का मुझे पता है कि वो वेस्ट होना है सारा। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या लूँ, और बच्चे भी कभी कह रहे हैं कि पेस्ट्रीज़ ले लेते हैं और कभी कह रहे हैं नहीं केक ही लेते हैं। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि पेस्ट्रीज़ ही ले लेते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी खा ली जाएंगी। और यहाँ पे टेस्ट इतना पेस्ट्री का ज़्यादा अच्छा होता है केक से, क्योंकि मैं केक जब भी हम लोग लेके आते हैं ना तो उस तरह का इतना ख़ास मज़े का नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान का केक तो वही माशाल्लाह, लेकिन यहाँ का केक जो है ना अच्छे होते हैं, ये नहीं कहती मैं कि नहीं अच्छे होते, लेकिन उस तरह का जायका नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है। तो खैर हमने फिर डिसाइड किया कि हम लोग पेस्ट्रीज़ ही ले लेते हैं। ये कप केक्स जो पड़े हुए थे मुझे ये भी अच्छे लगे, लेकिन नाज़रीन ने बोला कि नहीं नहीं मम्मी ये वाइट वाली पेस्ट्रीज़ लेते हैं। उन्होंने पहले ये ओरियो वाली देखी कि ये ही लेते हैं, लेकिन फिर वो एक जो है वो थोड़ी पता नहीं उसको क्या हो गया था, ख़राब हो गई थी। तो फिर इसने कहा कि नहीं ये नहीं चाहिए, हमें वाइट वाली चाहिए। तो फिर वो ले ली हमने। तो फिर मैं घर आई, उसके बाद फिर मैंने जो कटिंग करके जो चीज़ें रखी हुई थी अब उनको बनाने का टाइम है। और इस दौरान जो है वो बच्चे घर में थे और वो हस्बैंड के साथ ऊपर थे रूम में क्योंकि वो काम कर रहे थे। और उन्होंने बिल्कुल भी उनको पता नहीं लगने दिया कि मम्मी कुछ स्पेशल बना रही है, क्योंकि उनको पता था अफ्तारी का टाइम है तो कुछ ना कुछ बनने की स्मेल तो आ ही रही होती है वैसे भी। तो खैर उन्हें पता नहीं चला कि मैंने क्या क्या बनाया है। अच्छा खैर उसके बाद चिकन में मैंने मसाले डाल रही हूँ। मैं इसके अंदर धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा और चिली फ्लेक्स हैं ये, और जो जो मसाले पकौड़ों में डलते हैं ना, चाट मसाला, सॉल्ट, लेमन जूस, ये सारी चीज़ें जो जो मसालों में डलती हैं, पकौड़ों में डलती हैं, वो मैंने सारी इसके अंदर डाल दी हैं। और ये सब डाल के इस बैटर को मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, और जब तक ये है कि सारा चिकन के साथ लग जाएगा। और बिल्कुल बहुत मज़े के बनते हैं ये। बस बैटर जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, उससे फिर जो है वो बाद में पकौड़े जो है वो हार्ड बनते हैं। तो खैर आप लोग ट्राई करना, बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें आप कुकिंग ऑयल डाल देना, उससे भी काफ़ी सॉफ्ट और नाइस बनते हैं। अच्छा खैर उसके साथ मैं साथ साथ में ही बना रही थी, साथ में ये बन रहे हैं जी चावल।
मैंने चिकन जो है फ्राई कर ली है, पहले अनियन फ्राई किया, उसके अंदर मैंने चिकन डाल दी थी और ये भी साथ कुक हो रही है जब तक कि मैं अपनी बाकी चीज़ें देख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो चिकन को मसाला लगा के रख के गई थी उसको मैंने अब फॉइल में ढाँप के जो है ना अब ओवन में रख देना है। जितना टाइम मैं बाकी चीज़ें करूँगी ये भी कुक हो जाएगी साथ में। तो ये भी बहुत अच्छी बनी थी, मसाले बहुत ज़्यादा कम डाले थे मैंने और ओवन में कुक होके ना चिकन का अपना जायका था और बहुत मज़े के बने थे। लेकिन खैर ये है कि खाए फिर भी नहीं गए क्योंकि चावल भी थे साथ में। और जब मैंने सब कुछ बना के रखा ना टेबल पे तो हस्बैंड ने बोला हाय इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा वो मैं 3 घंटे से किचन में खड़ी होकर बना रही हूँ और आप कह रहे हो कि क्या ज़रूरत थी। अच्छा खैर ये है चना चाट। यहाँ पे मैंने जो है वो पोटैटो जो है वो भी बॉईल करके रख दिए थे पहले ही, मच्छर जाने से पहले मैंने उनको बॉईल कर लिया था ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं क्योंकि वो गरम गरम जो है ना वो फिर काटे नहीं जाते। और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी मैं चना चाट बनाती हूँ ना तो आलू जो होते हैं ना वो मुझसे ज़्यादा कुक हो जाते हैं और वो ज़्यादा नरम हो जाते हैं और फिर जब ज़्यादा नरम हो जाते हैं ना तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो खैर ये सब मैं साथ साथ में काट रही हूँ और साथ में जो है वो चावल भी बन रहे हैं। इस दफ़ा मैं चावल लेके आई थी लैला का जो ग्रीन पैकेट होता है ना वो वाला मैं लेके आई थी और मुझे अब पता नहीं है कि वो किस तरह के बनेंगे क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है वो ब्लैक वाला पैकेट लेके आती हूँ। और वो ब्लैक वाले जो होते हैं ना वो बहुत मज़े के चावल बनते हैं और काफ़ी लॉन्ग भी होता है उसका चावल और टेस्टी भी बहुत होते हैं। लेकिन ये अल्लाह जाने अब कैसे बनेंगे। मैं ट्राई भी रमज़ान में आके कर रही हूँ क्योंकि मुझे मिला ही नहीं था वो ब्लैक वाला। मैं इस दफ़ा आज गई तो मुझे नहीं मिला वो। यहाँ पे काफ़ी की शॉर्टेज हो गई है चीज़ों की, चावल नहीं आ रहे, आटा नहीं आ रहा और साथ में ऑयल नहीं आ रहा, कुकिंग ऑयल जो सनफ्लावर वाला जो है वो ना ऑयल वो भी नहीं आ रहा, काफ़ी चीज़ें नहीं आ रही। आटा जो है वो हम लोग चक्की का वो गोल्ड वाइट वाला आटा लेके आते थे, अब वो भी नहीं आ रहा। उसकी रोटी बहुत मज़े की बनती थी, अब मैं एलिफेंट वाला लेके आई हूँ और उसकी रोटी ना अगर बना के बड़ी मेहनत से भी रोटी बनाओ ना, थोड़ी देर रखो ना उसको तो वो हार्ड हो जाती है, फिर खाई नहीं जाती बिल्कुल भी। वो मुझे इस वजह से अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा खैर जो मेरी कटिंग है वो रेडी हो गई और इसके ऊपर मैंने अब डाल दिए चने। चने को मैंने पहले सोचा मैं थोड़ा सा एक दफ़ा बॉईल कर लूँ, लेकिन ये था कि ये अच्छे थे, इतने सॉफ्ट भी नहीं थे और इतने हार्ड भी नहीं थे क्योंकि कुछ टिन ऐसे होते हैं जो आप लेके आओ ना तो वो अंदर से हार्ड होते हैं और फिर वो चाट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन ये इतने हार्ड नहीं थे, मैंने इनको प्रेस किया तो ठीक थे, तो मैंने सोचा चलो मुझे अब इनको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो खैर अब उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला और ये है इमली का पानी। इमली का पानी मैंने जैसे पानी को बॉईल करके उसके अंदर इमली डाली, थोड़ी देर रखी तो वो जो है वो मेल्ट हो गई। तो ये मैं इसके अंदर डाल के, ज़ीरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग ज़ीरा नहीं डालते लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जब आप चाट खाते हो ना तो वो बाद में क्रंची सा मुंह में आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल के इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और फ्रोज़न मेरे पास थी धनिया और चावल मेरे साथ में हो रहे हैं कुक। अब मैंने चावल डाल दिए और मुझे इनकी शक्ल पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि कैसे बनेंगे। तो धनिया फ्रोज़न थी वो मैंने इसके अंदर डाली है, मैं फ्रेश लाना भूल गई थी लेकिन पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो इसी को यूज़ करते हैं। लेकिन इसका भी जायका अच्छा होता है। मैं ज़्यादातर खानों में फ्रोज़न जो है वो यूज़ कर लेती हूँ, ऐसी चीज़ों में मैं फ़्रेश ज़्यादा यूज़ करती हूँ लेकिन आज मैं नहीं लेके आ सकी। तो उसके साथ मैंने ग्रीन चिली भी डाल दी काट के छोटी छोटी, इनका जायका भी बहुत अच्छा होता है चाट के अंदर। तो खैर वो रेडी हो गया। उसके अलावा जो है वो साथ में मैं पकोड़े भी बना रही हूँ और साथ में बन रहा है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के अंदर मैंने सारे जो फ्रूट्स थे, बनाना हो गया, स्ट्रॉबेरी और ये पीच है, इसके अलावा एप्पल और बाकी क्या था, ग्रेप्स, ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया था और खजूरें डाली थी। खजूरें मुझे चाट में बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि खजूर कौन डालता है, लेकिन वो उसका टेस्ट अपना ही मज़ा होता है उसका। जब वो एक स्पून के साथ ना आपका छोटा सा पीस खजूर खाता है ना, वो बहुत मज़े की होती है। तो इस दफ़ा मैंने बनाया था थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। मैं वैसे तो अपने लिए बनाती हूँ जब चाट, मेरे हस्बैंड जो है वो सिंपल ऐसे फ्रूट काट के खाते हैं, लेकिन मैं जब बनाती हूँ अपने लिए तो मैं उसके अंदर डबल क्रीम ऐड करती हूँ और साथ में चाट मसाला, और वो भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने इसके अंदर जस्ट फ्रूट चाट मसाला डाला था और इसके अंदर चीनी डाली थी और फिर इसके अंदर मैंने डाला था ऑरेंज जूस। जो भी जूस हो ना आपके पास, ऑरेंज जूस हो, मैंगो जूस हो, वो आप इसके अंदर डाल के बनाओ, बहुत मज़े का बनता है। तो चीनी भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड की थी, थोड़ा स्वीटनर, इसको स्वीटनेस देने के लिए। तो उसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया जूस, जो है कि बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा खैर, ये मैं लेके आई थी पेस्ट्रीज़ और ये सब कुछ माशाल्लाह से रेडी हो गया है
और फिर जी हस्बैंड को दिया हमने सरप्राइज़। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा चैनल को। और फिर मैंने जी अफ्तारी करके सारे बर्तन धो के, और ये मेरा चिल टाइम है, मैं बच्चों को बेड में भेज के और क्लीन करके फिर मैं अपनी जो है वो ड्रिंक पी रही हूँ बैठ के आराम से। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।